मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर बता दूं कि अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि हैज और हैव का यूज कैसे होता है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि हम हैज का यूज कैसे करेंगे, हैव का कैसे करेंगे, तो कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है। अगर आपको हैज और हैव के बारे में कंफ्यूजन है, समझना है कि कैसे आपको यूज करना है, तो चलिए शुरू करते हैं देर किस बात की। तो देखिए, हैज आप कहां पे प्रयोग करोगे? जहां पे के पास है। हैव कहां पे प्रयोग करोगे? जहां पे के पास है। हैज आपको कहां पे लगाना होता है? जहां पे वाक्य सिंगुलर होता है, मतलब जैसे एक वचन है तो वहां पे हैज, और कहीं पे वाक्य बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो वहां पे आपको हैव का यूज करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी वाक्य में आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अगर आपको वाक्य में निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य है उसमें के पास है, इस टाइप से है, वाक्य में आ रहा है, तो आप समझो कि हैज या हैव लगेगा। इतना आपका क्लियर हो गया। आपके मन में अब एक डाउट बचेगा कि हैज है तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन हम करेंगे कैसे इस बात को? तो करने के लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। किसी भी वाक्य में सबसे पहले पूछना है किसके पास एक नंबर पे आएगा, ठीक है? किसके पास, तो वो वाक्य का सब्जेक्ट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद उसको हम लिखेंगे एक नंबर पे। फिर उसके बाद दो नंबर आपका आएगा, दो नंबर पे आपका हैज या हैव आता है, मतलब कि एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, सिंपल सा। और तीसरे नंबर पे वाक्य में जो बचेगा उसको आपको लिख देना है, नहीं तो वाक्य में आपको क्या पूछना है, तो वाक्य का तीसरा नंबर आता है, यानी कि जो लास्ट में बचेगा वो आपका 3 नंबर पे आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में आता है राजू के पास एक घड़ी है, इसको आप कैसे करोगे? अच्छा तरीके से जानेंगे, बिल्कुल सही से जानेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। राजू के पास एक घड़ी है, कैसे करना है? मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले वाक्य में एक नंबर पूछना है, और एक नंबर आपका कर्ता होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है वाक्य का। तो एक नंबर निकालने के लिए आपको क्या पूछना है रहेगा वाक्य में, किसके पास? राजू के पास एक घड़ी, किसके पास? राजू, एक नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हैज या हैव लगाना है, तो हैज और हैव दोनों का मतलब होता है के पास है, तो के पास और है, ये दो नंबर है, ठीक है। तो आपको वाक्य में ये देखना है कि राजू एक वचन है या फिर बहुवचन है। एक वचन का मतलब होता है जो चीज अकेली होती है उसको एक वचन बोलते हैं, और एक से ज्यादा रहेगा तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कहीं पे देखते हो कि एक वचन है तो हैज आप लगा देना। राजू जैसे अकेला है, राजू के पास एक घड़ी है, तो राजू एक अकेला व्यक्ति है तो उसके लिए हम हैज का यूज करेंगे। तो राजू आपका हो गया, के पास है आपका दो नंबर हो गया। तीन नंबर में मैंने आपको क्या बोला कि क्या पूछना है, क्या है? राजू के पास है क्या? एक घड़ी, ये आपका तीन नंबर। अब हमको पहले एक नंबर लिखना है। एक नंबर क्या होगा? राजू, राजू एक नंबर। के पास है आपका, के पास है का हैज मींस भी के पास है, हैव मींस भी के पास है। तो राजू आपका मैंने बोला कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको उसके लिए क्या लगाना है? हैज लगाना है, के पास है के लिए। ये आपका दो नंबर। एक नंबर के पास है आपका, ये दो नंबर हो गया। राजू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। उसके बाद आपका आता है तीन नंबर, यानी कि क्या? क्या है? एक घड़ी। एक का क्या होता है? अ, उसके बाद घड़ी का क्या होता है? वॉच, WATCH। ये आपका हो गया तीन नंबर। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ इस तरीके से। मान लीजिए अगर आपका वाक्य में प्लूरल आता है, यानी कि वो चीज बहुवचन आती है, उसको कैसे करेंगे? देखिए देखिए, आप तो समझ रहे होंगे कि बहुवचन आएगा तो कर लेंगे, लेकिन वीडियो अगर आप देख लोगे थोड़ा सा आगे तक तो आपको हैव के बारे में और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से यानी कि शुरू से देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप जाके क्लास 1 से देखते हो। क्लास 1 करके थंबनेल में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी आपको केवल हैज हैव के बारे में जानना है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो। अब ये तो आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, एक वचन कैसे होगा। अब बहुवचन में देखते हैं कैसे उसको करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाक्य में आ गया कि लड़कों के पास किताबें हैं। किसके पास? लड़कों, लड़कों के पास किताबें हैं, ये पूरा वाक्य है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको किसके पास पूछना पड़ेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट चेक करता है वो सबसे पहले आता है किसी भी वाक्य। तो किसके पास? लड़कों, एक नंबर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि के पास है, हैज मींस भी होता है, हैव मींस भी होता है। जहां पे प्लूरल रहेगा यानी कि बहुवचन होगा, एक से ज्यादा होंगे, वहां पे आपको हैव लगाना है, के पास है। तो लड़कों एक से ज्यादा है तो उसके लिए आपको के पास है के लिए क्या लगाना पड़ेगा? है। ये हम मानते हैं कि ये दो नंबर है, ठीक है, क्योंकि के पास है, ये मतलब कि आ गए आपके दो नंबर में। दो नंबर का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। है या है दोनों में से कोई एक लगेगा। है इसलिए क्योंकि लड़कों है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्लूरल वाक्य है तो इसमें हम हैव का यूज करेंगे। और लड़कों के पास किताबें हैं,
तो बॉयज, उसके बाद ये, और आपका जो 3 नंबर वाक्य में है वो है आपका क्या, क्या है किताबें, ये आपका हुआ 3 नंबर। तो वाक्य में मेरे को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों मिल चुके हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। लड़कों, बॉय मींस होता है लड़का, बी ओ वाई, उसके बाद लड़कों है तो बॉयज कर देंगे 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में के पास है, के पास है आपका ये पूरा 2 नंबर है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें हैज नहीं होगा, इसमें हैव होगा, क्योंकि ये वाक्य प्लूरल है, बहुवचन है, लड़कों है किसी के। तो लड़कों में एक से ज्यादा है तो के पास है के लिए है, बॉयज है, एच ए वी। उसके बाद किताब का है मींस होता है बुक, बी डबल ओ के। तो किताबें है ना, तो बुक मींस होता है किताब और बुक्स हो जाएगा तो किताबें हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 नंबर। तो इस टाइप से लड़कों के पास किताबें हैं, बॉयज है बुक्स। मान लीजिए आपके पास कुछ और आता है, इस आदमी के पास एक घड़ी है तो दिस मैन हैज अ वॉच, उस लड़के के पास एक झोला है तो दैट बॉय हैज अ बैग, इस टाइप से हो जाएगा। मान लीजिए लड़कियों के पास किताबें हैं तो गर्ल्स हैव बुक्स, ठीक है। इन आदमियों के पास घड़ियां हैं तो दीज मेंस हैव वॉचेस, इस टाइप से आप कर दोगे। तो मतलब कि आप सीधा सा जानो कि हैज एक वचन के लिए, है बहुवचन के लिए, दोनों का अर्थ के पास है ही होता है। किसी भी वाक्य में आपको के पास और है लास्ट में दिखता है। आपको अगर था यदि दिखेगा तो वहां पे आपको इस टाइप से नहीं लगाना, ठीक है। आपको अगर केवल है दिखेगा लास्ट में तभी आप समझना कि उसका सीधा सा मतलब होता है हैज या है। हैज वहां पे जहां एक वचन है, वहां पे जहां पे बहुवचन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हां, एक चीज और आप ध्यान रखना कि किसी भी वाक्य में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज आप उसमें जरूर पूछना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको सब कुछ क्लियर हो पाई होंगी। तो आपका अगर देखिए कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे आप पहली बार आए हो नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।